हेलो एवरीवन। आज मैं बाजरे की रेसिपी लेकर आई हूँ और बाजरे से बहुत सारी रोटी, पूड़ी, पराठे, टिक्की बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो आज हम बाजरे के आटे से लड्डू बनाने वाले हैं और इसमें विटामिन बहुत सारे पाए जाते हैं, आयरन, फाइबर से भरपूर होता है। तो फिर चलिए आइए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले क्या है, ये 2 चम्मच के हिसाब से ये यानी कि गोंद भी है और यहाँ पर 2 कप मैंने बाजरे का आटा लिया है। तो चलिए अब मैंने इस तरह से देसी घी भी लिया है। देसी घी 2 कप है और गोंद है 2 चम्मच के हिसाब से। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। गोंद भी 2 यानी 2 चम्मच के हिसाब से है और ये बारीक वाला गोंद है और ये देसी घी है। तो चलिए ये मैंने सारी सामग्री ले ली है। तो चलिए अब मैं कढ़ाई रख देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे घी को मेल्ट करना है क्योंकि सर्दी का मौसम है, घी जम जाता है। तो इसको हम सबसे पहले मेल्ट करने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं कढ़ाई में। तो चलिए ये घी हमारा मेल्ट हो गया है इस तरह से। और घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गोंद को तलेंगे, थोड़ा सा डाल के देख लेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गोंद जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम होना चाहिए, बिल्कुल लो होना चाहिए, तभी एकदम से फूल के आता है और क्रंची भी बनता है इस तरह से। तो बस इस तरह से मीडियम गैस पर इसको तल लें, बस बहुत जल्दी से तल जाता है 1 मिनट में। तो चलिए ये गोंद हमारा तल के तैयार हो गया। देखिए डार्क हो गया, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसी तरह से गोंद को तलना चाहिए। तो चलिए ये गोंद मैंने यहाँ पर तल के प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं क्या करना कि घी थोड़ा सा कम हो गया है तो इसमें मैं घी और इसमें 2 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर लेते हैं कढ़ाई में क्योंकि मुझे आटा तलना है। तो चलिए अब हम घी मेल्ट हो गया तो हम आटे को इसमें इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो बस इसकी यानी गैस धीमी होनी चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तली में जल जाएगा तो इसकी खुशबू अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 20 मिनट लगेंगे इसको बाजरे के आटे को तलने के लिए। तो चलिए इस तरह से आप इस तरह से तलते जाएं, गैस की फ्लेम मीडियम करें। और देखिए इस तरह से मैंने यानी कि आधा कप और डाला है। तो इसमें देखिए देसी घी कम हो रहा है तो इसको हम 1 चम्मच के हिसाब से और डाल लेते हैं क्योंकि अभी मैंने इस तरह से क्योंकि मैंने आटा और डाला है आधा कप। तो इसको हम चलिए इसको हम मेल्ट करते जाएंगे और इसको तलते भी जाएंगे साथ साथ में। बस तलने में ही समय लगता है, बाकी लड्डू बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और देखिए ये इस तरह से गीला हो रहा है और घी मेल्ट हो गया है। तो बस और ये अच्छी सी खुशबू आने तक इसको हम तलते रहेंगे और डार्क भी थोड़ा सा हो जाएगा, तभी समझिए कि ये हमारा आटा यानी कि तल गया है, खुशबू अच्छी सी आने लग जाती है। तो देखिए इस तरह से अभी नहीं तला है तो अभी और तलते हैं। देखिए थोड़ा डो की तरह ये बनता चला जा रहा है और ये देखिए इस तरह से ज़्यादा आटा था, थोड़ा सा हो गया है। तो इसको हम देखिए इसी तरह से आप तल लें। तो बस 1 से 2 मिनट तक हम और तलेंगे। देखिए बिल्कुल से मेल्ट हो गया है। तो जब तक इसमें घी ना आने लगे ऊपर से तब तक आप थोड़ा सा और तल लें। देखिए घी ऊपर से आ गया है तो ये आटा हमारा तल गया है। आप यही पहचान है, देखिए घी छोड़ दिया है आटे ने और कितना गीला हो गया है। तो चलिए इस तरह से आप कर दें ताकि ये ठंडा हो जाए। थोड़ा सा गैस मैंने बंद कर दी है, नहीं तो तली में ही चिपक जाएगा इस तरह से। और इसको ठंडा होने दें इसी तरह से, नहीं तो आप देखिए अब कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ पर अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं आटा को क्योंकि इसको ठंडा होने देंगे तब तक हम और तैयारी करते हैं। इस तरह से पतला पतला प्लेट में इस तरह से देखिए निकाल लिया है मैंने। अब
ये हम इस तरह से पतला पतला ये फैला देंगे प्लेट में, क्योंकि ये गरम है आटा थोड़ा सा, नहीं तो फिर इकट्ठा हो जाएगा तो जलने लगेगा। तो भी चलिए इस तरह से देखिए, इस तरह से कर दें और ये इस तरह से आटे को ठंडा होने देना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब ये मैंने गुड़ लिया है। देखिए गुड़ आप खलबट में भी बारीक कर सकते हैं, तो मैंने टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लिए हैं इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर घी को बिना घी के ही हम इनको गुड़ को मेल्ट करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम करें, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। अगर आप थोड़े 1 से 2 चम्मच इसमें पानी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरह से, ताकि तली में चिपके ना, मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है इसको मेल्ट करने के लिए। मुझे कोई चाशनी नहीं बनानी, कुछ भी नहीं बनाना, तो इसको हम सिर्फ मेल्ट करना है। तो ये गैस की फ्लेम मीडियम रखें और देखिए इस तरह से जब तक इसमें ये मेल्ट ना हो जाए आप थोड़ा सा ये घोलते रहें, चलाते रहें, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। इस तरह से देखिए गुठलियाँ हैं उनको मेल्ट कर लें अच्छे से। बस इसमें बस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 20 से 30 मिनट लगते हैं लड्डू बनाने में। तो देखिए अभी थोड़ी सी गुठली सी रह गई है, तो देखिए अब हम इसको भी थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे इसी तरह से। बस तो देखिए अब आपके सामने एकदम से घी यानी कि गुड़ मेल्ट हो गया है, पतला पतला हो गया है। तो चलिए गुड़ तो हमारा ये घुल चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने ये यानी कि 100 ग्राम ये है तिल। तो इनको हम पहले इस तरह से, ऐसे कच्चे तिल हम नहीं डालेंगे, तो हम इनको तिल को पहले से हम चटका लेंगे थोड़े से, क्योंकि इस तिल कच्चे डालेंगे तो ये स्वाद नहीं आएगा। तो हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पर इनको यानी तिल को थोड़े चटकने देने और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तभी हम इनको इस तरह से, और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम ना रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे, जल्दी से चटक नहीं पाएंगे। तो चलिए इस तरह से ये देखिए तिल हम चटका लेंगे। तो देखिए ये तिल हमारे ये देखिए चटक गए हैं और इन्हें थोड़े से हो गए हैं और खुशबू भी इनकी अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिए हैं। तो चलिए अब ये तिल भी तल गए हैं, तो अब गुड़ यानी गोंद भी तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं कि बड़ा बड़ा गोंद है इसमें, इस तरह से ये कूट लेते हैं। तो चलिए अब ये मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है, अब ये प्लेट में मैंने रख लिया है। तो चलिए ये गोंद भी हमारा तैयार हो गया है, तिल भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो सारा चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इलायची मैंने ली है, साबुत इलायची है, इसका हम थोड़ा सा, अगर आप इस तरह से डालना चाहते हैं तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो हम 1 चम्मच घी लेंगे अभी हम, तो थोड़े से ये बादाम भी तलेंगे। इससे क्या है कि हमारे लड्डू 2 से 3 महीने तक चलेंगे। इस तरह से आप सारा तल के डालेंगे तो देखिए, तो ये मैंने यानी कि थोड़े से बादाम लिए हैं और इस तरह से, और साथ में मैंने ये काजू भी इस तरह से तल लेंगे। काजू मैंने अभी ऐड करेंगे, देखिए काजू में इसी में साथ में तल लेंगे। मुझे कोई क्रंची नहीं करना है, थोड़ा सा ये कच्चापन, और ये मैंने बीज लिए हैं पम्पकिन के, तो ये भी सीड्स मैंने तल लिए हैं कि इनका सबका कच्चापन हटाने तक ये मैंने ये फ्राई किए हैं। तो चलिए अब हमारे ये प्लेट में ये बाजरे का आटा ठंडा हो गया है, तो अब ये गुड़ भी ठंडा हो गया है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने तिल मैंने भूने हुए थे तो वो भी ऐड कर दिए हैं। तो चलिए अब जो मैंने ड्राई फ्रूट वो मैंने कूट लिए थे और ये गोंद भी साथ में ऐड कर दिया, और ये मैंने सूखे नारियल का ये कसा हुआ था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और पम्पकिन के बीज है वो भी ऐड कर दिए। आप अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो ना डालें, अगर और पसंदी के ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, अखरोट हैं और जो भी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारा देखिए मिश्रण तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैंने इलायची रखी है वो भी इसमें अब ऐड कर देते हैं। आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से हम मिश्रण को मिक्स कर लेंगे।
लेकिन ये मिश्रण इस तरह से नहीं होगा, हम हाथ से करेंगे क्योंकि चम्मच से, क्योंकि ये थोड़ा सा गरम भी है अभी। तो इसको हम पहले से चम्मच से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए सारा मिश्रण इस तरह से मिक्स कर लें। अब देखिए ये मैंने हाथ से मिलाया हुआ है। तो देखिए अब लड्डू बनने, देखिए इस तरह से बना के देख लें कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। अगर सूखा है तो इसमें आप थोड़ा सा और घी मिला लें तो लड्डू बनने लगेंगे। तो देखिए अब इस तरह से हम दबा दबा के ये लड्डू, ना आप जैसे चाहते हैं छोटे बड़े, तो हम मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं, ये इस तरह से। क्योंकि इनका कलर डार्क इसलिए है क्योंकि ये गुड़ के लड्डू हैं। आप शक्कर, बूरा, चीनी मिलाएंगे तो थोड़े से ये लाइट हो जाएंगे, लेकिन ये सर्दी का मौसम है तो गुड़ बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये गुड़ के ही लड्डू बनाए हैं। तो चलिए इस तरह से देखिए ये मेरे कम से कम ये यानी कि थाली भर के ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर याद दिला दें, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारी रेसिपी मेरी आप तक पहुँचे। तो इस आपको और कमेंट करके ये बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी लड्डू की। तो देखिए आप इस संक्रांत आ रही है, आप इसके लिए ये इस तरह से लड्डू बनाएं और घर में सभी को खिलाएं। जो भी खाएंगे वही आपकी तारीफ़ करेंगे। कम से कम आप इन लड्डू को 2 से 3 महीने तक खा सकते हैं। कंटेनर में भर कर रख लें कि इसमें कोई भी पानी नहीं है, सिर्फ घी है, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर इस तरह से आप बनाइए, खाइए और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।